हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि एक नई गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं और उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। और उनका सर्च क्राइटेरिया किस हिसाब का होना चाहिए। उनको एक नई गाड़ी लेते वक्त अपने माइंड में कुछ ऐसी बात रखनी चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट रखने चाहिए कि कोई भी आप गाड़ी लें, चाहे वो 5 लाख की हो, 10 लाख की हो या 20 लाख की हो, आपको इन फ्यूचर ये लगे कि उस टाइम पे हमने ये सबसे अच्छा व्हीकल अपने लिए परचेज किया था कि आज तक हमारे ये काम आ रहा है। ये ना हो कि आपको 1 साल में 2 साल में ये लगे कि मुझे इस तरीके की गाड़ी लेनी चाहिए थी या मुझे इस तरीके का ये व्हीकल परचेज़ करना चाहिए था। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो होती है बजट के कारण। क्या होते हैं लोग जल्दबाजी में, जैसे कि आज एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का टाइम चल रहा है, लोग सेडान छोड़-छोड़ के कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हैं, जिनके पास हैचबैक है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जा रहे हैं। तो हर कोई बंदा चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है, वो कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने के लिए जा रहा है। तो मतलब कि चाहे वो कितने भी बजट में आ रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि हमको फ़ील अच्छी आनी चाहिए, बस गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, और कुछ और सब चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि सबसे पहले अपना बजट तय करें कि आपका बजट कितना है। आपका बजट 7 लाख का है या आपका बजट 9 लाख रुपए का है, 15 लाख रुपए का है। तो आपको अपना बजट रखें और ये भी देखें कि हम इस बजट को कितना खींच सकते हैं, कि आप इसमें 50,000 रुपए एक्स्ट्रा तक कर सकते हैं, बस ये बजट है फाइनल। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो कार्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो लोन पर लेते हैं लोग। बहुत कम लोग होते हैं जो कैश पर गाड़ी लेते हैं। जब आप लोन पर गाड़ी लेते हैं तो आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, और साथ के साथ एक ईएमआई है जो आपके साथ 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए आपके साथ वो एक तरीके से ऐड हो जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका बिज़नेस हो ना हो, जॉब हो ना हो, आपको वो पैसे देने ही देने हैं। और अगर आप नहीं दोगे तो फिर आपका सिबिल भी खराब होगा और आपकी गाड़ी भी हाथ से जाएगी। तो हमेशा ये देखें कि आपका बजट कितना है। जब आप बजट में गाड़ी लोगे, तब आप जो बाकी का बचा हुआ पैसा उसको कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। आपको ये नहीं होगा कि मैंने ये गाड़ी ले ली और सारे पैसे इसमें लगा दिए। फिर आप उस गाड़ी को कम रेट में बेचोगे, उसको कहीं कोशिश करोगे कि इसको निकाल दूँ, मेरे मेरे को पैसों की ज़रूरत है। तो गाड़ी में हमेशा उतने ही पैसे लगाएँ जितना आपका बजट हो, कि आपने एक गाड़ी के लिए बजट सेट किया हुआ, भई मैंने इस गाड़ी से, इस बजट से ऊपर गाड़ी नहीं लेनी है। जब आप अपना बजट सेट करोगे तब आपके पास कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा कि आपके पास 3 से 4 गाड़ियाँ होगी, तो आप उन्हीं की टेस्ट ड्राइव लोगे, उन्हीं में से सर्च करोगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप सपोज़ कीजिए नेक्सा में जा रहे हैं, लेनी आपने बलेनो है, आप लोगे सियाज़, लेनी आपने सियाज़ है, ले लोगे आप ये ग्रैंड विटारा। तो आपको अपना बजट सेट करके चले। बजट सेट करने से कभी भी आपको ये नहीं लगेगी कि ये गाड़ी मेरे ऊपर बोझ बन गई है और मेरे को इतने पैसे उसमें नहीं डालने चाहिए थे। फिर आपको कहीं और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप दूसरा लोन लोगे। तो इससे अच्छा है आप अपना पहले से बजट सेट करके चलें और उस बजट को हिलने ना दें। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, आप क्योंकि पैसे तो आपको ही देने हैं वो। सेकंड जो पॉइंट है इसमें, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने एक बजट तो सेट कर दिया, अब आपको देखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको एक सिटी की गाड़ी चाहिए सिटी में चलाने के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एवरेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सिटी में वैसे ही नॉर्मली अभी पेट्रोल गाड़ियाँ ही ज़्यादा आ रही है। तो आपको देखना है कि सिटी में कितना चलना है। अगर आपको 1000 किलोमीटर चलना है तो आप नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी भी ले सकते हैं। अगर आपको 1500 किलोमीटर चलना है सिटी में मंथली, तो आप सीएनजी वाली गाड़ियाँ प्रेफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एक आपको जो ऑप्शन होगा वो चूज़ करने में आसानी होगी। सपोज़ आपको अब हाईवे पर चलने वाली गाड़ी लेनी है, तो हाईवे के लिए आपको स्टेबल गाड़ी लीजिए जिसकी पकड़ अच्छी हो रोड पे, जिसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा हो। आप आसानी से उसको अगर कट लगाना पड़ जाए इमरजेंसी सिचुएशन में, तो कट लगा सकें, उसकी ब्रेकिंग अच्छी हो। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर जैसे उसी तरीके से आपको हिल पर चलने के लिए गाड़ी चाहिए, तो थोड़ी ग्राउंड क्लीयरेंस अच्छी हो, स्टीयरिंग बहुत रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इस हिसाब का आपको गाड़ी देखनी चाहिए। बाकी हिल रोड पर आप कोशिश करें, जो जिन गाड़ियों में बॉडी रोल ज़्यादा होता है वो गाड़ी भी ना चूज़ करें। तो आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है।
रिक्वायरमेंट आपकी हैचबैक गाड़ी की, या आप ले रहे हो कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसमें एवरेज भी कम आएगी, आपको इतनी ग्राउंड क्लियरेंस की आपकी सिटी अच्छी है, आजकल लगभग सड़कें ठीक हैं, तो जहाँ पर हैचबैक निकल जाती है आराम से, आप वहाँ पर कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हो सिर्फ एक फील के लिए, फिर आपको वो गाड़ी प्रॉब्लम करेगी, आपकी एवरेज नहीं निकलेगी, खड़ी रहेगी वो गाड़ी, और आपको और सर्विस भी ज़्यादा पड़ेगी, मेंटेनेंस भी ज़्यादा पड़ेगी, और वैसे भी रेट में भी ज़्यादा आएगी। प्लस उसमें क्या होगा, जब आप इंश्योरेंस उसका रिन्यू कराओगे तो आपका इंश्योरेंस भी ज़्यादा ही पड़ेगा। तो हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट देखें कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास 2018 बलेनो है। तो अभी कुछ टाइम जब ये न्यू ब्रेजा लॉन्च हुई थी तो मेरा मन था कि मैं ब्रेजा गाड़ी लूँ। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि भाई मेरी गाड़ी कितने में निकल जाएगी, अगर 5-6 लाख रुपए का भी, 5 से 7 लाख रुपए का भी डिफरेंस आता है, तो मैंने देखा कि क्या सच में मेरे को ब्रेजा गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, क्या इसके बिना नहीं चल सकता है। तो मैंने कई चीज़ें ऐसे देखी कि भाई उस पैसे को मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ, अपनी गुड़िया की स्टडी में यूज कर सकता हूँ, उसके कम से कम 5 से 10 साल का आराम से उसकी स्टडी वगैरह का खर्चा आराम से निकल जाएगा उस पैसे से। हाँ, अगर मेरे को ज़रूरत होती उस तरीके की गाड़ी की तो मैं ज़रूर लेता, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मन है। देखिए, मन अगर मैंने मान लीजिए ब्रेजा ले ली, उसके बाद मेरा मन करेगा कि मैं उससे बड़े सेगमेंट की गाड़ी लूँ, कोई को फुल साइज एसयूवी लूँ, फिर उस फुल साइज एसयूवी में वहाँ पे अलग अलग तरीके का कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो आपको ये देखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। देखिए, हर कंपनी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके बैठी है, उनको अपना सेल करना है, उनको वो पैसे कमाने हैं। अब आपको देखना है कि आप उस गाड़ी से कितना फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और आपके पास बजट है तो आप कोई भी गाड़ी लीजिए, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, रिक्वायरमेंट भी अलग तरीके की है, तो आप उसी गाड़ी को प्रेफ़र कीजिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हो। इसके अलावा एक है सर्विस वाला। देखिए, बहुत से जैसे सर्विस, जैसे आप गाड़ी नहीं लेते हो, गाड़ी को सर्च करते हो, वैसे ही गाड़ी की सर्विस किस हिसाब की होती है, उसके चार्जेस क्या आते हैं, इन फ्यूचर उसके कितने रेट सर्विस में बढ़ सकते हैं, तो आपको ये भी देखना है। उसके गाड़ी के पार्ट्स कितने आते हैं, वो कंपनी किस तरीके की है कि महंगे पार्ट आपको अवेलेबल कराए या नॉर्मल रीजनेबल प्राइस पर आपको पार्ट्स अवेलेबल कराए। देखिए, आप भी देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में हर चीज़ के, चाहे बाइक्स हो चाहे गाड़ियां हो, उनके लेबर चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, और कोई 150 रुपये नहीं बढ़ते हैं। गाड़ियों में तो सीधा 500-600 रुपये एकदम से बढ़ा देते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जो गाड़ी ले रहे हो उसकी सर्विस की कितनी होती है, और ये चीज़ अपने सर्विस सेंटर में ना पता करें, ये चीज़ आम लोगों से पता करें। हाँ, जो जिन लोगों के पास वो गाड़ियाँ हैं, देखिए आप सर्विस सेंटर में पूछने जाओगे तो ये बता देगा इस गाड़ी की 3 से 4 हज़ार आएगी, लेकिन जब सर्विस होती है तो 6 से 7 हज़ार में पहुंच सकते हैं। फिर आपको लगता है कि भाई इतनी तो हमें नहीं बताई गई थी। तो एक्चुअल में 6 से, मतलब कि गाड़ियों की सर्विस जो बताते हैं, जब आप गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो उससे 2-3 हज़ार महंगी होती है, क्योंकि 100-200 के कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके उस पर फिर SGST CGST लग लग के तो वो महंगी हो जाती है। तो हमेशा अपनी गाड़ी की ये देखें कि इसके पार्ट्स कितने हैं, और ये महंगे हैं, और गाड़ी की लेबर कॉस्ट आगे कितनी पड़ सकती है। अगर आप मान लीजिए ये चीज़ नहीं देखोगे तो फिर जब सर्विस महंगी होगी, आप 1-2 बार तो शोरूम से ऑथोराइज शोरूम से कराओगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आप आफ्टर मार्केट कराओगे, आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो आपकी गाड़ी क्या होगा, धीरे 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 वो खराब हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कई गाड़ियां ऐसी देखी होगी गली के कॉर्नर पर, जो मतलब कि सेडान टाइप में है, काफ़ी लग्जरी गाड़ी होती थी अपने टाइम में, 15 से 20 लाख, आज से 5-7 साल पहले। ठीक है, बहुत मैटर कर रहा था 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ी। तो वो ऐसे ही धूल खारी होती है, उस पे पत्ते पड़े होते हैं, उनके टायर पंचर हो चुके होते हैं, मतलब कि कोई उसको साफ भी नहीं करता। क्यों? देखिए, जब तो उन्होंने वो गाड़ियां ले ली, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इन गाड़ियों की सर्विस कितनी महंगी होगी, इन गाड़ियों में पार्ट्स कितने महंगे डलेंगे। जब उनको लगता है कि भाई ये एक्सपेंस नहीं कर सकते, उस पे खर्च नहीं कर सकते, तो फिर वो गाड़ियों को ना तो बेचने लायक रहते और ना ही उनको चलाने के लायक है। तो इससे अच्छा है आप ऐसी गाड़ी खरीदें कि जिसकी सर्विस भी अच्छी हो, मेंटेनेंस भी कम हो, और या फिर रीजनेबल प्राइस पर हो, या फिर आपको पता हो कि हाँ भाई इतनी सर्विस होगी, इतने का खर्चा आएगा, कोई पार्ट्स अगर चेंज होना होगा तो इतने का बदलेगा, और मैं आराम से इसको हैंडल कर लूँगा। तो आपको ये चीज़ भी देखनी होगी।
इसके अलावा आपको एक पॉइंट देखना होगा। देखिए आज के टाइम में मार्केट के अंदर हर एक कंपनी कुछ ना कुछ नया लॉन्च कर रही है, और जो नया लॉन्च नहीं करती प्रोडक्ट वो धीरे-धीरे लोग उस कंपनी को ही भूल जाते हैं। गाड़ियाँ तो दूर की बात है। जैसे आप ये निशान वगैरह लगा लो, ये तो इसकी एक मैग्नाइट आई थी, उसके बाद ये कुछ खास लॉन्च नहीं करते, और फिर धीरे-धीरे वो गाड़ियाँ फिर बिकनी भी कम हो जाती है। इसलिए हर कंपनी होती है कुछ ना कुछ नया लेके आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं वो, फिर हाई एक तरीके का एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है सोशल मीडिया के थ्रू, और मीडिया ड्राइव में गाड़ियाँ दी जाती है। तो देखिए सब लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग होती है। तो आपने ये देखना है कि जो मान लीजिए नई गाड़ी लॉन्च हुई है, उसको अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो रुकें, और उस गाड़ी को मार्केट में आने दें। उसके नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स सारे पता लगेंगे, जिससे क्या होगा, आपको वो गाड़ी चूज़ करने में बड़ी आसानी मिलेगी। अब सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कोई मीडिया ड्राइव में गाड़ी आई, आपने यूट्यूब पर या फेसबुक पर कोई नई गाड़ी देखी, और आपने वो लोन से पहले बुकिंग करा के और वो गाड़ी परचेज़ कर ली। लेकिन धीरे-धीरे देखा कि वो गाड़ी अब डिसकंटिन्यू हो रही है, क्योंकि कंपनी कुछ टाइम के बाद फिर डिसकंटिन्यू कर देगी, चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो। अगर लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, लोग नहीं ले रहे हैं, तो कंपनी उसको नहीं बनाएगी। तो फिर वो डिसकंटिन्यू होगी, 2, 3, 4 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को लॉन्ग टर्म गाड़ी रखनी होती है, 10 साल, 15 साल, फिर उनको बाद में उस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो भी मिलने में प्रॉब्लम होगी, सर्विस भी मिलने में दिक्कत हो जाती है कई बार। तो आपको ये देखना है कि अगर आप रोक सकते हैं कि मार्केट में इस गाड़ी की क्या वैल्यू है, ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, लोगों को क्यों समझ में आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, आप अगर आप कोई गाड़ी डिसकंटिन्यू होगी, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, जब आप उसी गाड़ी को उस कंपनी में एक्सचेंज करने के लिए जाएंगे, सेम कंपनी में जिससे आपने ली थी, तो वो भी उसके रेट कम ही देंगे। क्योंकि वो भी यही कहेंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा कम रेट करके देंगे वो। तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए कोशिश करें, कोई गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव सुने, अगर यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, देखें, फिर अपने आप उस चीज़ को देखें कि क्या ये मतलब कि जो नेगेटिव बताए गए हैं वो सही है, जो पॉजिटिव बताए गए हैं वो सही है। क्योंकि कोई और दूसरा बंदा उसको टेस्ट ड्राइव करे, और एक आप खुद जाके टेस्ट ड्राइव करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो मैं आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये पॉइंट ज़रूर रखें माइंड में। एक्साइटमेंट में गाड़ी ना लें, और एक्साइटमेंट में गाड़ी में कोई भी एक्सेसरी वगैरह भी ना लगवाए, अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली है। अगर आपकी वारंटी है तो कुछ टाइम के लिए गाड़ी को रुकें, उसको समझें, उसमें क्या पता कोई नई गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम, एकदम से आपने कोई नई गाड़ी ली और आपने जाते ही नेक्स्ट डे उसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह या उसको ओपन करवाया, और फिर उसकी वो जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाती है। बाय चांस अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है, तो फिर आपकी वो गाड़ी उस वारंटी में ठीक नहीं होएगी, आपकी वॉइड हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब जब तक कि आपको गाड़ी बिल्कुल अच्छे से समझ ना आ जाए, थोड़ा टाइम रुक के फिर ही उसमें एक्सेसरी लगवाए, और हो सके तो ना ही लगवाए। कंपनी फिटेड एक्सेसरी ही सबसे बेस्ट होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।